जय हिंद भाई आप सभी को। तो भाई कैसे हो आप सभी अपने फिजिकल की भाई बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होगे। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है यूपीएसआई का फिजिकल शुरू हो जाएगा एक दो दिन में, यानी कि 29 और 30 जून को इसका फिजिकल है। तो सबसे पहले तो भाई सभी भाइयों को बहुत बहुत बेस्ट विशेज या बेस्ट ऑफ लक यार। आप सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए। बस एक कदम और दूर हो आप अपनी एक बेस्ट जॉब लेने से। तो भाई मेहनत करो अच्छे तरीके से। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे तरीके से अपना फिजिकल क्लियर करिए। और भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा जो फिजिकल है वो 9th पीएसी में मुरादाबाद में है, जो कि 30 जून को होने वाला है। तो मैं उसी बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि मतलब क्या क्या होगा उस दिन, जिस दिन फिजिकल होगा सभी एस्पिरेंट्स का, कितने बजे एंट्री करनी है, और वहाँ का जो स्टाफ है वो कैसा, और जो ग्राउंड है वो कैसा है, मतलब क्या क्या प्रक्रिया होती है जब आप एंट्री करते हो, उसके बाद वहाँ पर क्या क्या होता है। सीधे ही आपको वहाँ दौड़ाने तो बैठाएंगे नहीं, कुछ आपसे काम मतलब कुछ ऑफिशियल फॉर्मेलिटी भी होती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो उसी से मैं आपको बताऊंगा। और यही बताऊंगा कि आप जो है साथ में क्या क्या लेके जा सकते हैं, अपने एडमिट कार्ड में क्या क्या आपको लेके जाना है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे कि जो आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर आप अपना एक फ़ोटो चिपका करके ले जाएंगे, क्योंकि उसमें एक फ़ोटो का एक सेक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले वहाँ पर अपना एक फ़ोटो चिपका लें, और जो है भाई वहाँ पर कुछ और भी चीज़ें दे रखी हैं, डेट प्लेस वहाँ भी अपना लिख लें। इसके बाद में भाई आप जो है जब आप जाओ तो अपना एक आधार कार्ड लेकर जाना, और हो सके तो एक आधा फ़ोटो ले जाना, अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ दे सकते हो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अपना आधार कार्ड लेकर के जाओ। और भाई जो इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि अगर आपने अपनी जो आधार कार्ड की आईडी अनब्लॉक कर रखी थी तो उसको अनब्लॉक कर लें, ताकि वहाँ जाके दिक्कत ना हो। क्योंकि जब आप वहाँ एंट्री करोगे तो आप जैसे कि कुछ एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है, किसी के भाई के एडमिट कार्ड पर 5 बजे लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग टाइम, और कुछ का एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम। तो जो है अगर कुछ भाइयों को लगता है कि रिपोर्टिंग टाइम से हमें थोड़ा जल्दी जाना है, तो वो मतलब उनका 6 बजे का है तो वो 5 बजे भी जा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होगी नहीं। तो भाई जैसे कि मेरा रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे है, तो और ये भी बात सामने आई है कि मतलब लगभग 200 या 300 लड़कों को एक साथ दौड़ाया जाएगा, जिसमें कि 2 शिफ्ट बनेंगी, 600 मतलब 300 के आसपास बनेंगी। इतने बच्चों को एक बार में दौड़ाया जाएगा, 2 ग्रुप बनाए जाएंगे। यानी कि जिन भाइयों का रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे है उनकी जो रनिंग है लगभग 6 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी, और जो लगभग जिन भाइयों का रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे है उन भाइयों की जो रनिंग है वो लगभग 6 या 7:30 के आसपास रनिंग शुरू करवा देंगे। क्योंकि भाई स्टाफ को भी पता होता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जिससे एस्पिरेंट्स को कोई दिक्कत ना हो तो वो भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी रनिंग कराने की। जैसे कि भाई आप सभी को पता है कि जब आप वहाँ एंट्री कर लोगे तो आपको जो है वहाँ ग्राउंड में बैठा दिया जाएगा, मतलब जो भी एक ग्राउंड की स्टेज होती है तो वहाँ आप सभी को बैठा दिया जाता है। और भाई आप अपने साथ कुछ फ्रूट लेकर के जा सकते हो, जिससे कि आप एनर्जेटिक रहो। मेरे हिसाब से तो आप भाई अगर आपको कोई एनर्जी में दिक्कत होती है, क्योंकि क्या होता है कुछ भाइयों को लगभग 7-8 राउंड लगाने के बाद जो है वहाँ पर जो है थकान हो जाती है, तो आप जो है भाई इलेक्ट्रोल ले सकते हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यानी कि आपके जो 1-2 दिन बचे हैं आप इलेक्ट्रोल पी सकते हो, जिससे कि आपको एनर्जेटिक फील रहेगा। या फिर आप वहाँ जा करके इलेक्ट्रोल ले भी सकते हो, थोड़ा सा 2-3 ग्राम आप इलेक्ट्रोल वहाँ ले सकते हो। और भाई आप सेब ले जा सकते हो अपने खाने के लिए, जाने कि सुबह सुबह थोड़ी भूख सी लगती है, जिससे एनर्जेटिक भी फील करो, तो आप थोड़े से एक आधा सेब ले आना, या फिर आप केले ले आना। तो जैसे कि भाई वहाँ आप सभी को वहाँ बैठा देंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, आपकी बायोमेट्रिक होगी। यानी कि जैसे कि आपने जब आपका DVPST होगा वहाँ भी आपकी बायोमेट्रिक हुई थी, वहाँ पे आपके जो है अंगूठे के निशान लगे थे। यानी कि तो हो सकता है कि जब आप वहाँ एंट्री करोगे तो वहाँ भी जो है आपकी बायोमेट्रिक होगी, और कुछ आपका डॉक्यूमेंट पर भी जो है साइन कराए जाएंगे। उसके बाद में भाई आप सभी को जो है एक चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, और आपके जो है पैरों में या कमर पर जो है वो बांध दी जाती है एक चिप, जिससे कि चिप जो होती है वो जब शुरू होती है, जब जैसे ही आप रनिंग के लिए पहला स्टेप अपना शुरू करते हो, तो जो है आपकी जो चिप है वो टाइमिंग काउंट करना शुरू कर देती है। यानी कि ये नहीं कि उस दूसरे बंदे ने जो है दौड़ना शुरू कर दिया तो आपकी चिप भी जो है रनिंग, जो आपकी चिप है वो भी टाइमिंग करना शुरू हो जाएगी, नहीं। यानी कि जब आप अपना पहला पैर रनिंग के लिए रखोगे तो आपकी जो चिप है वो तब स्टार्ट होगी। और भाई अगर मैं बात करूँ, आपका जो मुरादाबाद का PAC का जो ग्राउंड है वो लगभग 400 मीटर का है, और वहाँ का जो स्टाफ है वो भी कोऑपरेटिव है। आपको जो है जो भी जिस भी चीज़ की नीड होगी, यानी कि वाटर से रिलेटेड, तो वहाँ पर मतलब हर चीज़ की व्यवस्था करी जाती है। क्योंकि मैंने कुछ भाइयों से पूछा था जिन्होंने UPP का फिजिकल दिया था, तो उन्होंने बताया था मतलब स्टाफ एकदम कोऑपरेटिव है, आपकी जो है पूरी तरीके से वहाँ मदद करी जाएगी। और अगर जो है आपको रिजर्व डे से रिलेटेड कुछ लेना है, कि जैसे आपको कोई दिक्कत है, तो आपको वहाँ वैलिड एक रीज़न देना पड़ेगा, और जो है आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी वहाँ पर। और जो मतलब जिस दिन आपकी डेट है आप उस दिन जाइएगा। अगर आपको कोई पैर में दिक्कत है या फिर कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, तो आप वहाँ एक वैलिड रीज़न दे करके, यानी कि एप्लीकेशन लिख करके अपना जो है रिजर्व डे ले सकते हैं। उस दिन आपकी रनिंग करा दी जाएगी, यानी कि 1 जुलाई को। और भाई जैसे कि राउंड जो है वहाँ पर 400 मीटर का है मुरादाबाद का, आप फोटो भी देख सकते हो। यानी कि उसके आपके 12 चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। तो कोशिश करिएगा भाई 27 मिनट तक लगा लीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में थोड़ी दिक्कत हो जाती है भागने में। कोशिश करिए एक चक्कर लगभग आप जो 400 मीटर का राउंड है वो लगभग 2 मिनट के आसपास लगा लें तो बढ़िया रहेगा। 2-2.5 मिनट से 2-2.5 मिनट के बीच में जो एक एवरेज लेकर के चल सकते हैं, तो आप अच्छे से अपनी रनिंग क्लियर कर लोगे। और जिन भी भाइयों को जो है 30 मिनट के आसपास आ रहा है, 30-35 मिनट, उन्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप भी अपनी रनिंग क्लियर कर लोगे। आप जब वहाँ पर आप दौड़ोगे तो आपके अंदर खुद एक मोटिवेशन आ जाएगा, तो मतलब आप भी अपनी रनिंग लगभग 26 या 27 मिनट के आसपास अपनी जो है क्लियर कर लोगे।
तो भाई मेरा मुरादाबाद पीएसी में जो है 30 जून को रनिंग है। बाकी आप सभी को जो है भाई बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके पूछे क्वेश्चंस का जवाब देने की। बाकी जो है ग्राउंड सारे पीएसी में जो है यही होता है, आपको बायोमेट्रिक करा करके आपके बैग एक जगह रख करके आप सभी को जो है चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। फिर उस चेस्ट नंबर के हिसाब से आप सब दौड़ोगे वहाँ पर आप सब दौड़ोगे। फिर आप जैसे ही आप दौड़ना शुरू करोगे तो आपकी जो चिप टाइमिंग सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा। वो आपका जो है हर एक राउंड क्लियर करेगा कि हाँ ये राउंड उसने कितने मिनट में लगाया है, ये राउंड कितने मिनट में लगाया है। अब फिर आपको जो है जो बच्चे पास हो जाएंगे उनकी एक लिस्ट आ जाएगी कि हाँ भाई जो फेल हुए उनकी भी लिस्ट आ जाएगी कि किस बच्चों ने मतलब कितना राउंड कितने मिनट में लगाया, और उस हिसाब से आप पता कर सकते हो। और वैसे भी आपको पता ही चल जाएगा कि आपने कितने मिनट में अपनी रनिंग कंप्लीट कर ली। कोशिश करिएगा चक्कर गिरने की, यानी कि अपने मन में आप अपने राउंड क्लियर गिन सकते हो कि हाँ पहला राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया। बाकी भाई आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अपनी जो है बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए फिजिकल के लिए, और हो सके तो आज और कल का जो है रेस्ट लीजिए। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।